अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिलाल ताहिर जेड स्टूडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पाकिस्तान का एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि हमसे पहले यही जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये बहुत बार इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। तो आज मैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ आपके सामने जो है वो पेश करने जा रहा हूं, और उसकी जो झलकियां हैं या उसके हवाले से जो मैं तारीख बयान करूंगा, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आपसे गाहे बगाया जो मुलाकात और कमेंट्स का जो सिलसिला है वो चलता रहे। तो व्यूअर्स, वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए लगभग 75 साल गुजर चुके, 76वां साल जो है ये मुकम्मल होने को जा रहा है, इस अगस्त में होगा। व्यूअर्स, जहां हमने बहुत सारी और चीजें पाकिस्तान के अंदर तगय्युर और तबद्दुल की सूरत हाल में देखे, लैलो नहार का उसमें तगय्युर और तबद्दुल था, उसके अंदर मिजाज, उसके अंदर मौसम, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिनमें तब्दीली भी आती रही वक्त के साथ साथ। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ पाकिस्तान का ऐसा है कि जिसके अंदर तब्दीली नहीं आई। आप गैस करें वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा, वो कहावत क्या होगी, वो मशहूर जुमला क्या होगा। जी हां, अगर आपके ज़हन में वो बात नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूं, वो जुमला है कि हुक्मरान चोर है। आज मैं बात करूंगा इस जुमले के ऊपर जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। जी, तो यहाँ पे आप देख लें, ये कप है चाय का जो कि 50 रुपए आप इसके देंगे और 30 रुपए की चाय पियेंगे, क्योंकि ये कोयटा स्टाइल का कप है। और इसको कप को आप अगर मेजरमेंट इसकी करके देखें तो निकलेगा ये कि चाय 30 की मिल रही है, लेकिन साइज कप का जो है वो 50 को जस्टिफाई कर रहा है, लिहाजा हुक्मरान चोर है। जनाब आप यहां देख लें, हम मिलावट शुदा दूध और पानी ज्यादा दूध कम बेचकर भी मुनाफा अच्छा कमा के कहते क्या हैं, हुक्मरान चोर है। आप इसी डब्बे वाले दूध को देख लें जनाब, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी आप ले लें, मगर ये सारा केमिकल जहर हम पी रहे हैं। क्यों? कि हुक्मरान चोर हैं। सब्जी वाले, आप सब्जी क्यों ही देख लें कि हम रेट 1 नंबर का लेकर 14 नंबर चीज देकर भी कहते क्या है, हुक्मरान चोर है। जी हाँ, हुक्मरान ही चोर है कि जैसे ही हमें यह पता चला कि आने वाले सीजन के अंदर अजनास की रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, हमने स्टोर करके गरीबों की पहुंच से दूर रख दिया और दुगना मुनाफा कमाया। क्यों? कि हमारे यहां रिवायत है कि हुक्मरान चोर है। जी हाँ, ये हुक्मरान ही चोर हैं कि हम ये स्टोर किया हुआ गल्ला मुंह मांगे रेटों बेचकर और अच्छा मुनाफा कमाकर भी कहेंगे हुक्मरान चोर हैं। हम ये दालें स्टोर करके और इनको जो है वो नाकिस इनकी भराई करके पैकेटों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने के बाद कहते क्या हैं, हुक्मरान चोर हैं। मिसाला जात की भी हम नाकिस पैकिंग और नाकिस क्वालिटी को पैकिंग के अंदर लाकर बेचकर हमारा कहना यही होता है कि हुक्मरान चोर है। हमारे गोदाम जो है वो फसल से भरे पड़े होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, ये कह देते हैं हम। क्यों? कि हुक्मरान चोर है। पेट्रोल माफिया को ही आप देख लें, पिछले दिनों पेट्रोल को शॉर्ट करके बैठ गए। क्यों? कि रेट बढ़ने वाला था। और हमने अपनी जिंदगी में पहली दफा यह देखा कि दिन को 11:30 बजे पेट्रोल का रेट बढ़ा, और वो भी जो है वो 30 रुपीज अबव। और हमारे सारे वो पंप जो सुबह कह रहे थे पेट्रोल नहीं है, आने वाहिद में उनके पास गाड़ियां उतर गईं और पेट्रोल बेदरेक देने लग गए। क्यों? कि हुक्मरान चोर है। जी हां, चिकन वालों को ही आप देख लें, चांदी लग गई भाई। ये 300-350 रुपए किलो बिकने वाला चिकन यकमुश्त आज 700 रुपए को जाके छू रहा है, और हम बीमार मुर्गियां लोगों को खिलाकर भी यह कहने से नहीं घबराते कि हुक्मरान चोर है। बीफ वालों की तो आप बात ही ना करें भाई, मुंह मांगा रेट, पैसे आप देंगे बोनलेस के, साथ में चर्बी आपको तोहफा देकर भी यही कहा जाएगा क्योंकि हुक्मरान चोर है। आप दीगर शोबा जा रोड्स की कंस्ट्रक्शन को देख लें, आज बनता है साल नहीं निकालता रोड खत्म। क्यों? कि मिलावट की इंतहा से भी हद
جو ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس بھی جواب یہ ہے کہ حکمران چور ہے۔ یہ ساری کارستانیاں کرنے کے بعد ہم پھر اللہ کے گھر جا کر طواف اور حج کی نیت کر کے وہاں جا کر ہو کر آتے ہیں، اور وہاں اپنے سارے کیے گناہ تو بخشوا کے چلے آتے ہیں، مگر پاکستان آ کر یہی کہتے ہیں حکمران چور ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی کہانی؟ یہ ہمارے جو ایک باہمی سچائی ہے، یہ اس کی کہانی ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ہر بار حکمران چور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چور ہمارے دل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، چور ہماری نیت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ صاحبو، اپنے آپ کو بدلو، پاکستان خود بخود بدل جائے گا۔ اور جتنی قومیں بھی دنیا کے اندر ترقی یافتہ کہلائیں، ان کے اندر جو انصاف کا پیمانہ ہے، خود انصافی، وہ سب سے پہلے پائی گئی۔ ضرورت ہے اہل پاکستان کو کہ جب آپ یوں کر کے کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو مت بھولیں کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی مڑی ہوئی ہیں، جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں، اور وہ 3 بار آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہیں۔ ہر بار حکمران چور نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے بھی ہمارا ہر بار یہی جواب ہوتا ہے کہ کیا کریں، حکمران چور ہے۔ جڑی رہے گا زیڈ اسٹوڈیو کے ساتھ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔